नरेन को संन्यास लेना था, पर उनके माँ ने कभी विरोध नहीं किया। उनको पता था वो घर जीवन में बसेंगे नहीं। क्या हुआ बेटे, ऐसे उदास से क्यों खड़े हो? माँ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे पता है तुम्हें क्या कहना है। तुम्हें कैसे पता? बेटा, मैंने तुम्हें जन्म दिया है। मैं तुम्हारे नस नस से वाकिफ हूँ। इतना ही नहीं, शायद तुम्हें पता नहीं, मैंने तुम्हें शिवजी से मन्नत करके मांगा है। और मुझे अच्छी तरह मालूम है कि तुम संसार में ज्यादा दिन टिकोगे नहीं। ये शिवजी ने मुझे कहा है। तुम संसार छोड़ना चाहते हो ना? हाँ माँ, मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। मुझे इस बात से कोई ऐतराज नहीं। लेकिन मेरे इस फैसले से तुम्हें गुस्सा नहीं आया? क्यों बेटा? माँ, मैं इस परिवार का बड़ा सुपुत्र हूँ। इस परिवार के प्रति मेरी कई सारी जिम्मेदारियां हैं, और परिवार की आर्थिक स्थिति तो आप जानती हो। ऐसी आर्थिक स्थिति में मेरा संन्यास लेना क्या ये उचित है? क्या मुझे ये शोभा देता है? बेटा, रामकृष्ण परमहंस की कृपा से हमारी आर्थिक स्थिति अब सुधर गई है। साल भर का अनाज हमें आ जाता है। 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है। साल भर जो खर्चा लगता है वो जायदाद से हमें मिलता है। फिर चिंता करने की क्या बात ही नहीं है। और हमें क्या चाहिए? और रही जिम्मेदारी की बात, तो तुम्हारे अलावा शिवजी ने हमें और 2 बेटे दिए हैं ना। मैं समझ लूंगी कि एक बेटे को मैंने सारे विश्व के लिए, दुनिया के लिए समर्पित किया है। मैं चाहती हूँ कि तुम भारत की खोई हुई गरिमा का पुनरुद्धार करने के लिए आगे बढ़ो। मेरी ममता का एक भी आंसू तुम्हारे इस पथ पर बाधा नहीं डालेगा। ये मेरा वचन है। ठीक है माँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि राममोहन जी ने जब ये संस्था स्थापना की थी, तब उनका यही उद्देश्य था कि वो यहाँ के जो कुसंस्कार हैं, कुप्रथा है हमारे, और जो मैल है, वो सब अंग्रेजों के संस्कारों से लेकर हमारी ये सब मैल दूर कर दे और हमारे ये कुप्रथा उनके संस्कारों के जैसे बनाकर समाज का कल्याण करे। अब तक तो सब ठीक ही चल रहा था, मगर हाल ही में एक नौजवान तो मैं नहीं कहूँगी, एक बालक अपने युवा समाज के बालकों को उनके अंदर अपने विचारों से हलचल मचा कर रख दिया है। कौन है ये बालक? वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले तो आप उसका विचार तो सुन लीजिए। हाँ, कहिए। अरे वो बालक 20 साल का है। अभी तक उसकी कॉलेज की शिक्षा खत्म नहीं हुई है। अच्छा। और कहता है जो भारतीय संस्कृति सारे विश्व में विश्व गुरु बनकर समृद्ध रहा, कुछ समय के लिए अगर वो मैल हो भी गई है तो उसे साफ करने के लिए अंग्रेजी संस्कृति की जरूरत नहीं है। ऐसा कहता है? ये कहता है वो। बहन जी, इस बालक की बात सुनने के लायक है। आप भी इस पर एक बार सोच विचार कीजिए। इसका मतलब ये है कि आप भी उस बालक के बातों में प्रभावित हो रहे हो? इस लड़के की बातों में कुछ तथ्य तो है। इसका मतलब राममोहन जी का जो विचार था वो सब गलत था? बहन जी, ये बात कोई उत्तेजित होने वाली बात नहीं है। हमारे देश की जो धरोहर है 3 विद्या, वो है ज्योतिष, योग और तंत्र। वो भी यही कहता है कि इन तीनों विद्या में इतनी शक्ति है कि उनके गोला बारूद को भी टक्कर दे सकता है।
इस बात को मैं भी मानती हूँ। क्या आपको भी यही लगता है? क्या आप लोगों का दिमाग खराब हो गया है? एक योग और ये तंत्र विद्या, ये सब से उन लोगों से टक्कर ले सकते हैं क्या? आप लोग भूल रहे हैं कि अंग्रेज पूरे विश्व में राज कर रहे हैं। उनकी इतनी बड़ी ताकत के सामने, शक्ति के सामने हमारा ये योग विद्या क्या काम करेगा? हाँ, बताइए तो। बहन जी, आपको शायद ये पता नहीं है कि हमारे योग विद्या की जानकारी। हाँ, आप यही कहना चाहते हैं ना कि ये सब तंत्र, साधना, विद्या, शक्ति जो है, ये सब की जानकारी मुझे नहीं है? नहीं, ये कहना नहीं था उनका। हाँ, मैं जानती हूँ कि उनका सब कहना ठीक है, लेकिन एक बात आप बताइए, हमारा जो ये धरोहर है, ये विद्या, ये तंत्र साधना, ये सब शक्तियाँ जो हमारी है, और अंग्रेज जो सारे विश्व को जय कर रहे हैं, तो वो क्या ये सब नहीं कर सकते थे? हमारे इन सब शक्तियों पे वो विजय प्राप्त नहीं कर सकते थे? बताइए। छोटी मुंह बड़ी बात। अगर आप बुरा न माने तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ। इसके पहले भी हमारे देश में, मतलब अंग्रेजों से पहले, बहुत सारे लुटेरे आए और हमारे देश की संपत्ति को लूट कर ले गए। लेकिन आज तक किसी बाहरी शक्ति ने हमारी इस धरोहर को लूट नहीं पाए। इसका कारण क्या है मैं ये नहीं जानती। मैं बताता हूँ। कुछ संपत्तियां ऐसी होती हैं जिन्हें ना लूटा जा सकता है और न विरासत में हासिल किया जा सकता है। बकवास है ये सब, बिल्कुल बकवास। मैं ये सब नहीं मानती। आप लोगों का दिमाग खराब हो गया लगता है। इनकी छोटी मुंह और बड़ी बात तो आपने माफ कर दी। अब हम भी कुछ कहें तो हमारी भी सुन लीजिए। सदियों से विदेशियों ने हमारे देश के ऊपर प्राकृतिक संसाधनों को प्राप्त करने के लिए बार बार आक्रमण किए, प्रयत्न किए, मगर आज तक वो इन साधनों को हासिल नहीं कर पाए। और अभी भी जब वो हमारे देश में आने की सोचते हैं तो ये सोचते हैं कि हम निराश होकर ही वापस आएंगे और झुके रहेंगे, और उनका सर हमारे देश के सामने हमेशा झुका ही रहेगा। पता नहीं आप लोगों के दिमाग में ये सब कहां से आ गया है। छोटा सा बालक नरेन, और उसके वजह से इतना सब कुछ हो रहा है। राम मोहन जी के विचारों से आप लोग सहमत नहीं हो, और उसके बातों पे उफ। ठीक है, आप लोग जो भी समझते हो, जो ठीक लगता है आप वही करो। ये तो बहन जी अब बुरा मान गए। हम ना ही राम मोहन जी का विरोध कर रहे हैं और ना ही समाज में रह के समाज के खिलाफ जा रहे हैं। बहन जी, आप भूल रही हैं कि राम मोहन जी ने कभी अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के ऊपर रोक नहीं लगाई। सच बोले तो मैं इस बालक के विचारों से 100% सहमत हूँ। तो आपका कहना यही हुआ कि हम अब इस योग विद्या से उन अंग्रेजों का गोला बारूद का सामना कर सकते हैं, है ना? बहन जी, आपको हमारे ये तीनों विद्याओं का, इनकी शक्तियों का कोई अंदाजा नहीं। हाँ, पता है, बहुत देखा है मैंने। वो जंगलों में योगियों को पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, ऐसे 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 ऐसे। खुद का रहने का और कपड़े पहनने का ठिकाना नहीं है, और वो चले लोगों की सेवा करने के लिए। आपका जो हमारे योगियों के बारे में ख्याल है, वो भी एक अंग्रेजों का दिया हुआ सर्टिफिकेट है, जबकि ये सच नहीं है। वो एक कहावत है ना, ग्रेप्स आर सार। हाँ, अंगूर खट्टा है। हम जो चीज खा नहीं सकते उससे बदनाम कर दो। और वो वही हुआ। अंग्रेज तो हासिल नहीं कर पाए तो उसको बदनाम कर दिया, और उसी चीज का असर आप पर है। बहन जी, हो सके तो उस बालक को हमारे इस बैठक पे बुला लीजिए। क्या? हम सबके सामने उसकी विचारधारा को सुनना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं, ये कदापि नहीं हो सकता। इसका मतलब तो यही हुआ, ईश्वर की दी हुई ये बुद्धि, इस पर भी आप अंकुश लगा रही हैं। ठीक है, आज हम लोग ये बैठक यहीं समाप्त करते हैं, और मैं हमारे अध्यक्ष महोदय को सब कुछ बताती हूँ।
उन लोगों की बातों का विरोध मत करो। सुलोचना जो कुछ कहती है उसे मान लो। माँ, मैं विरोध नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ अपना विचार रखता हूँ। जरूरत है क्या? जरूरत नहीं माँ, ये एक संस्था है, बोलने का अधिकार तो सबको होता है। दूसरों को बोलने दे, तू मत बोल। बड़े लोग हैं, उन लोग कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है माँ, मैं ध्यान रखूंगा। चलता हूँ। नरेन, नरेन, रामकृष्ण जी की तबीयत खराब है, वो तुम्हें याद कर रहे हैं। क्या? हाँ, जल्दी चलो। आप इस समय कहाँ जा रहे हैं? आपका तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम कीजिए। तू आराम कर, जा। नहीं गुरुदेव, वैद्य ने आपको आराम करने के लिए बोला है। तू आराम कर, और तेरा जो वैद्य है ना, हाँ। उसको बोल आराम करे। गुरुजी, क्या? ये आपको क्या हो गया? मैं वैद्यराज को बुला लाता हूँ। नहीं, अभी मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हो जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं हुआ। तुम्हारा काम करो। तू क्या कर रहा है? जा जा जा, दूर हो जा, मुझे तू नहीं चाहिए। मुझे नरेन मिल गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ कहा, कुछ बाकी है। नरेन, हमारी मुलाकात फिर हो ना हो, तुम्हारा काम रोकना नहीं है, काम करते रहो। जाओ जाओ जाओ। सुनो नारायण, तुम्हारे लिए बहुत बुरी खबर है। तिवारी काका, अब मैं आपसे क्या बोलूं? अब मुझ पर अच्छे बुरे का कोई असर नहीं होता। जो भी आपको कहना है बताइए। रामकृष्ण जी शरीर छोड़ दिए। अरे तिवारी काका, आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं दूसरी बार पिता को खो चुका हूँ। मैं समझता हूँ बेटा, अपने आप को संभालो। बहन, हाँ? तुम्हें एक बुरा समाचार दे रहा हूं। रामकृष्ण जी ने अपना शरीर त्याग दिया है। जीते जी तो आपका उनसे मिलने का स्वभाव नहीं हो पाया। मरने के बाद उनके अंतिम दर्शन करने के लिए। जाने दीजिए भैया, जीते जी जिन्हें मैं नहीं मिल पाई, उनके मरने के बाद मैं मिलके क्या करूं? तुम कुछ पुण्य कमा सकती हो। मेरे जीवन में जब पुण्य लिखा ही नहीं है, तो इसे भी मेरे भाग्य का एक लेखन ही समझिए। बहुत जिद्दी हो, सच में बहुत जिद्दी हो। नरेंद्र, मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूं, मैं तुम्हारा दर्द भी समझता हूं। तुम अपने आप को संभालो। अब जो होना था वो हो गया। जगदीश काका, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। मैं यहाँ माताजी के इंतजार में खड़ा हूँ। मैं चलता हूँ। माताजी, उन्होंने अपना शरीर छोड़ा पर विचार नहीं छोड़ा।
उनका अधूरा काम तुमसे ही पूरा होगा नरेन। नरेन, इसलिए समय जाया ना करो, अपना काम करो। कभी किसी प्रकार की तुम्हें जरूरत पड़े तो मेरे पास आना। माँ का आशीर्वाद हमेशा रहेगा। जाओ नरेन, तुम्हें बहुत काम करना है।